ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2025 और बैटरी शो इंडिया का भव्य आगाज, भारत के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य का रोडमैप। ग्रेटर नोएडा 30 अक्टूबर 2025 भारत की अक्षय ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए देश के प्रमुख B2B ग्रोथ प्लेटफॉर्म आयोजक इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया ने आज इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया रे एक्सपो के 18वें संस्करण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही द बैटरी शो इंडिया TBSI के तीसरे संस्करण का भी सह आयोजन किया गया। नेट जीरो प्राप्त करने के लिए मार्ग का निर्धारण की थीम पर केंद्रित ये 3 दिवसीय आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक हो रहा है। भारत के स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक सहयोग, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। चलो ये लोग विकसित भारत। सुनो मेरे को ना छोटा से बनाए अच्छे लगे। ठीक है, रुको मैं करता हूँ। जाना पड़ेगा। 11 की वजह नोट Purchase a battery from you, but I want We are showcasing both the shows, the renewable energy show and the battery show, which also talks about storage and the battery solutions for this industry. It's been going from strength to strength. This year is a milestone edition for us, and perfectly on the occasion, as you heard yesterday, the big announcement where India has crossed the 500 gigawatts installed power capacity, and the renewable domain is giving more than 50% of that total energy generated in India. It's a perfect time to do this, bring this 18th edition of REI. This year, this show is growing by, in terms of size, by about 25%. We have over 700 exhibitors this year at the show in REI alone, and over 350 exhibitors at the battery show. Over this next 3 days of this event, we are expecting we are close to 35,000 trade visitors. जो आपने आज कार्यक्रम रखा है, इसमें कितने कंट्रीज ने हिस्सा लिया और क्या आज का उद्देश्य है? सो ये हमारा 18th ईयर ऑफ द शो है, रिन्यूएबल एनर्जी शो। ये दर बदर बढ़ रहा है, एवरी ईयर इट्स बिन इंक्रीजिंग। और ये साल अगर दोनों शो, बैटरी शो और रिन्यूएबल शो मिला के 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं ये शो में, और पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज़ है। और द उद्देश्य यही है कि कैसे क्लीन एनर्जी मोमेंटम को बढ़ाया जाए। जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो उद्देश्य है कि क्लीन एनर्जी रहे, आज आगे फ्यूचर में एक जो फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट करने वाले जो एनर्जी है उससे ज़्यादा मूव होकर क्लीन एनर्जी में मूव करे। और जो
नॉट ओनली जनरेट करो, उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज़ हो सकते हैं। तो क्या पहले होता सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज़ किया तो वेस्ट होता था, अभी स्टोरेज हो रहा है उसका स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है। सो वो सारे नए नए डिवाइसेस कंपोनेंट्स वो सारे ये शो में एग्जिबिट हो। योगेश जी 18 संभावना तो बहुत ब्रिलियंट है, तभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जिसे हम बोलते हैं भारत और यूरोप के बीच में हो रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक पॉजिटिव रीज़न है वो ये है कि यूरोप के पास टेक्नोलॉजीज है और भारत के पास वो मार्केट है जिसमें उस टेक्नोलॉजी की खपत है। तो एक है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर और दूसरा है टेक्नोलॉजी कंज्यूमर। तो ये इससे बढ़िया मेरे ख्याल से कोई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट कोई दो कंट्रीज या दो रीजन्स कर नहीं सकते, क्योंकि भारत जैसी मार्केट कहीं और नहीं है और यूरोप जैसे टेक्नोलॉजी कहीं है। तो इन दोनों का जो कोलैबोरेशन इसीलिए हो रहा है कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर में नहीं, जितने भी और हमारे ऐसे टेक्नोलॉजी सेंट्रिक सेक्टर्स हैं उन सब में ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हेल्प करेगा। सर ये 3 दिन का एक्सपो है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए 3 दिन का एक्सपो हमारा सबसे बड़ा आज तक का सबसे बड़ा एडिशन है और बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेके कि जो हमने एक समय में 18 साल पहले जो एक सपना संजोया था और तब हमें नहीं पता था कि हम आज इस लेवल तक पहुंचेंगे, लेकिन सबका सपोर्ट रहा है। और चाहे वो सरकार की पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक, या जो हमारे भारत के अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं। अल्टीमेटली देखिए आप कितने भी बड़े टेक्नोलॉजी की बात करें, जब तक उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लगाएगा तब तक वो कमर्शलाइज कैसे होगा। तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है। तो हम जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट का एक कोलैबोरेशन है और उसमें इंटरनेशनल कंपनीज़ का, क्योंकि वो हमसे एडवांस्ड हैं, वो हमसे बहुत इवॉल्व हैं, तो उनकी टेक्नोलॉजी तभी यहाँ इंटरनेशनल आज आपने देखा होगा इतने डेलीगेशन या इतने सारे जो सब कंपनीज आई हुई हैं। इंडियन कंपनीज का उद्देश्य है उनके साथ नेटवर्किंग करना, उनके साथ जॉइंट वेंचर्स की बात करनी है, कैसे हम उनकी टेक्नोलॉजी इंडिया में सिर्फ अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम उनको आगे भी बढ़ाएंगे, राइट। और जो फॉरेन की कंपनीज आ रही हैं उनका देखना ये है कि हम भारत जैसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से लॉन्च करें, क्योंकि उन्हें जो वॉल्यूम्स यहाँ मिलेंगे वो स्केल या वॉल्यूम्स कहीं और मिलेंगे नहीं। सरकार कहती है कि आप जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं आप इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू करो। तो कुछ कंपनीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग पे आ गई हैं, कुछ कंपनी को समय लगेगा। और लेकिन गवर्नमेंट का अल्टीमेटली जो मेक इन इंडिया का नारा है या सेल्फ रिलायंट इंडिया की हम बात करते हैं, और मोदी जी ने अभी वोकल फॉर लोकल का इतना बड़ा नारा दिया है, मेरे ख्याल से भारत की जो एक नई पीढ़ी है उसके साथ बहुत रेजोनेट करता है कि कोविड ने हमें एक चीज़ बहुत शिक्षा दी इस मामले में। बहुत दुखद पीरियड था, लेकिन एक चीज़ कोविड हमें अच्छा सिखा गया कि कैसे हमें अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ हमने कोविड में देखा कि हमारी डिपेंडेंसी बाहर थी और अब आना जाना बंद, प्रोडक्ट्स नहीं आ सकते, लोगों का आना जाना बंद हो गया, तो ऐसा लगा कि इकॉनमी तो बिल्कुल बैठ ही जाएगी। तो इस वजह से ये जो एग्रीमेंट जो आपने कहा, इसको मैं कैसे देखता हूँ, बहुत ब्रिलियंट और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है भारत देश का। और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इसका जो फ्रूट्स हैं सबको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।